गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, प्यारी सात संगत जी, आज जो मैं बातें आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, ये बातें हर एक सत्संगी के लिए अपने जीवन में अपनानी बहुत ही जरूरी है। सात संगत जी, बेनती है वीडियो अंत तक सुने। प्यारी सात संगत जी, भजन का उत्तम समय 3 से 6 होता है। 24 घंटे में से 3 घंटों पर आपका हक नहीं, ये समय गुरु का है। गुरु आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है, इसे परमार्थ में लगा देना चाहिए। 24 घंटों के जो काम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक करो, सब गुरु को समर्पित करके, तो इससे कर्म लागू नहीं होंगे। अपने ऊपर ले लोगे तो पांडवों की तरह नरक में जाना पड़ेगा। जो हो रहा है उसे गुरु की मौज समझो। 24 घंटे मन में सुमिरन करने से मन और अंतःकरण साफ रहता है और गुरु की याद भी हमेशा बनी रहेगी। यही सुमिरन है। भजन करने वालों को भजन ना करने वाले पागल ही कहते हैं। जैसे मीरा को भी तो लोगों ने प्रेम दीवानी कहा था। कहीं कुछ खाओ तो सोच समझ कर खाओ, क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। गुरु का आदेश ही एक प्रार्थना है जो रोज होनी चाहिए। सामूहिक सत्संग, ध्यान, भजन से लाभ मिलता है। एक कक्षा में होशियार विद्यार्थी के पास बैठकर कमजोर विद्यार्थी भी कुछ सीख लेता है और कक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। गुरु का प्रसाद यानी बरकत जो रोज लेनी चाहिए। भोजन दिन में 2 बार करते हो तो भजन भी दिन में 2 बार ही करना चाहिए। जिस दिन भजन नहीं उस दिन भोजन भी नहीं। हर जीव में परमात्मा का अंश है, इसलिए सब जीवों पर दया और सबके प्रति प्रेम भाव रखो, चाहे वे आपका शत्रु ही क्यों ना हो। ऐसी सोच बनाओगे कि मैं परमात्मा की हर आत्मा से प्रेम करता हूँ, तो भजन भी बनने लगेगा। परमार्थ का रास्ता प्रेम प्यार का रास्ता है। अगर दिमाग लगाने लगोगे तो संसार की बातों में फंस जाओगे। अगर 24 घंटे में भजन के लिए समय नहीं निकाल पाते हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आज के समय में वही समझदार है जो घर गृहस्थी का काम काज करते हुए भजन करके यहाँ से निकल चले, वरना बाद में तो रोने के सिवाय और कुछ नहीं मिलने वाला। अपनी मौत को हमेशा याद रखो। मौत याद रहेगी तो मन भी भजन में रूखा नहीं होगा। मौत समय बताकर नहीं आएगी, साथ तो भजन ही जाएगा और कुछ नहीं। इसलिए कर लेने में ही भलाई है और संसार के काम झूठे हैं। नरकों की एक झलक अगर दिखा दी जाए तो मानसिक संतुलन खो बैठोगे। इसलिए तो महात्माओं ने सब सही कहा है, क्योंकि वो किसी का नुकसान नहीं चाहते। बात तो विश्वास की है। भोजन तो बस जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। परमार्थ में शरीर को सुखाना पड़ता है, मन और इंद्रियों को बस में करना पड़ता है। जो ये कर पाए वही परमार्थ के लायक है। अपने भाग्य को सराहो कि आपको गुरु और नामदान मिल गया है। जब दुनिया रोती नजर आएगी तब इसकी कीमत समझोगे। किसी की निंदा मत करो, वरना उसके कर्म के भार तले दब जाओगे। क्योंकि किसी के कर्मों के लीद का पहाड़ अपने सिर पर लाद रहे हो। भजन ना बनने का कारण सिर्फ एक ही है, गुरु वचनों को याद न रखना। गुरु वचन को माला की तरह फेरते रहो, जैसे एक रंग अपनी झोली को बार बार टटोलता है। इस कलयुग में 3 बातों से जीव का कल्याण हो सकता है। एक, पूर्ण सतगुरु का साथ, दूसरा साधु संगत और तीसरा नाम का सुमिरन, ध्यान और भजन। बाकी सब झगड़े की बातें हैं। इस वक्त में सिवाय इन 3 बातों के और कर्म जीव का आगाज होता है।
मतलब तो यह है जो लोग भजन करते हैं उनका जन्म मुबारक है। प्यारी साध संगत जी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी।